बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचबी न्यूज़ के साथ हसन बेग। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी लीडर के मुतालिक आपको बताना चाह रहा हूँ जिसका ताल्लुक बैकवर्ड एरियाज से है। बैकवर्ड एरियाज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका जन्म भूमि जो है ना, वो जहाँ पे पैदा हुई हैं वो भी एक बैकवर्ड एरिया था, ट्राइबल एरिया था, साउथ वजीरिस्तान। और वो फिर आके जिस बंदे के साथ उसकी शादी हो गई, तो वो डीजी खान एक बैकवर्ड इलाके में जो है वो आके बस गई। लेकिन उनका मेरा ख्याल है कि आप समझ गए हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निडर लीडर और शेरनी की बात कर रहा हूँ। वो जरताज गुल साहिबा है। तो मैं बात ये कर रहा था कि डेरा गाजी खान जैसे बैकवर्ड एरिया में सरदारों के इलाके में वो आई हैं, और यंग होते हुए उनकी जुर्रत को सलाम। उन्होंने वहाँ आके उनको चैलेंज किया, और आपको पता है सरदार फारूक लगारी के बेटे सरदार उवैस लगारी जो है उनको पहली शिकस्त दी। और ये वो ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे ये अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लिया करते थे, अपनी मर्जी के इंतखाबात हुआ करते थे, जहाँ पे कोई एसएचओ, कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई एसी डीसी उनकी मर्जी के बगैर नहीं लगता था। मैं समझता हूं कि उन्होंने जायज़ तौर पे एक बड़ी स्ट्रगल की है और लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, और लोग उसके साथ आए हैं, लोगों ने उनका साथ दिया है। उन लोगों को भी सलाम जिन्होंने उसका साथ दिया है। इसकी वजह यह है कि अगर वो साथ ना देते तो जरताज गुल साहिबा ज़ाहिर है कैसे पॉलिटिक्स करती, कैसे आगे आती, कैसे हमारे पाकिस्तान की यानी जो आज पार्लियामान में उनका तकरीरें आप सुनते हैं या वर्ल्ड ओवर उनका एक इम्प्रेशन है, वो कैसे जाता। और दूसरी दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो आपको पता है वो भाग के उवैस लगारी भाग के एक और हल्के में चले गए, क्योंकि उनको डेफिनेटली खतरा था कि जरताज गुल से फिर वो हार जाएंगे। लेकिन इस बार उनका एक यंग जो नौजवान वो था सियासतदान जो पहली दफ़ा वर्कर के तौर पे आया। मैं बात कर रहा हूँ सजाद महर सजाद छीना की। वो उससे वास्ता पड़ गया, वो भी पीटीआई का कैंडिडेट था, उससे भी ये हार गया। बस लगा रही है। मजे की बात ये है कि कहने वाले कहते हैं 66-67,000 से ये हारा हुआ है, और फार्म 47 के तहत जो है वो जीत के आ गया, और अब माशाल्लाह मिनिस्टर है। और आप सारे लोग देखते हैं, अल्लाह उसको मिनिस्ट्री मुबारक करे। लेकिन खुदा के लिए ये जो इतने बड़े फ्रॉड होते हैं, इनसे तो कोई थोड़ा सा हमारी रियासत को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए, और उवैस लगारी साहब को भी सोचना चाहिए। नाजरीन, मैंने कल रात एक इंटरव्यू किया सजाद छीना का। वो कहता है मैं कुरान पे हाथ रख के ये उवैस लगारी कह दे कि मैं जीत गया था तो मैं मान लूंगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं बात कर रहा था जरताज गुल साहिबा की, और जरताज गुल साहिबा की वो जो तकरीर आजकल वायरल हुई हुई है, जिसमें वो स्पीकर को कह रही है मेरी आंख में आंख डाल के बात करो। मेरे लीडर ने, इमरान खान ने मुझे कहा है कि आप जो है ना आंख में आंख डाल के बात किया करें। मेरे लीडर ने मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी सिखाई है। सर, अगर मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ। चाहिए तो इसी का नाम है। वो स्पीकर साहब तो शर्मा गए, लेकिन बहरहाल उन्होंने तकरीर जारी रखी। उनका बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि उनकी वजह से डीजी खान जैसे बैकवर्ड एरियाज में एक नई पॉलिटिक्स का आगाज हुआ है। और वो नई पॉलिटिक्स ये है कि फ्राम तौसा टू राजनपुर अभी सारे लोग वहाँ के जो सरदार हैं परेशान हैं, वहाँ के जो यानी इन्फ्लुएंशियल है वो परेशान है। आम लोगों को मौका मिला है, और आम लोग उनकी पॉलिटिक्स की वजह से आया। और उन्होंने ऑलरेडी ये इलेक्शन स्वीप किया था। गो के दरमियान में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ करके इन्होंने अपनी फार्म 47 की सीटें ज़रूर ले ली होंगी, लेकिन उसने हिम्मत ये की जरताज गुल साहिबा ने कि सारी रात जागती रहीं, और सारे उन्होंने उस जबर का और सख्ती का मुकाबला किया, और सुबह जो है ना वो विनर करार पाई। ये मैं समझता हूँ कि उनकी जुर्रत को सलाम है। और मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। और आने वाले दिनों में हम फिर कोई प्रोग्राम करेंगे तो उसका जिक्र करेंगे। तो जरताज गुल साहिबा को एक ट्राइब्यूट पेश करना था, और आज हमने ट्राइब्यूट पेश कर दिया। हसन बेग को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।